नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं रीट 2021 एसएसटी के लिए कक्षा 6 की पुस्तक लेकर के, जिसमें हमने पिछले वीडियो तक 11 पार्ट कंप्लीट पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे सरकार और लोकतंत्र अध्याय नंबर 12। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सीधा देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अब हम सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, कौन सी सरकार जनता के हित में कार्य नहीं करती। यानी कि ऐसी कौन सी सरकार होती है जो जनता के भले के लिए कार्य नहीं करती। तो ऐसी सरकार होती है, उसको कहते हैं तानाशाह सरकार, यानी तानाशाही सरकार। नेक्स्ट है, कौन सी सरकार जनता के हित में निर्णय लेती है। ऐसी कौन सी सरकार है जो जनता का हमेशा हित जाती है। तो ऐसी सरकार को हम कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। तो काफी अच्छे क्वेश्चन ये बन सकते हैं, आप इनको ध्यान रखें। नेक्स्ट है, देश में सरकार कितने स्तरों पर काम करती है। तो इसको आप ध्यान रखें। तो सरकार जो है वो 3 स्तरों पर काम करती है। कितने स्तरों पर? 3। और वो 3 स्तर हैं, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे देखें। नेक्स्ट है, सरकार के कितने प्रकार होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। सरकार के कितने प्रकार होते हैं। तो सरकार के 3 प्रकार होते हैं, राजतंत्रीय, तानाशाही और लोकतांत्रिक सरकार। तो सरकार के 3 प्रकार होते हैं और सरकार 3 स्तरों पर ही काम करती है। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, कौन सी सरकार जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होती है। ऐसी सरकार जिसको जनता वोट डाल करके नहीं चुनती, ऐसी सरकार को हम कहते हैं राजतंत्रीय सरकार। और राजतंत्रीय जो सरकार है उसका जो मुखिया होता है वो राजा होता है या रानी होती है। नेक्स्ट है, राजतंत्रीय सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है। राजतंत्रीय सरकार में जो अंतिम निर्णय लेता है वो हमेशा या तो राजा या रानी। तो यह शक्ति राजा और रानी के पास होती है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, आगे देखें। नेक्स्ट है, कौन सी सरकार में नागरिकों के मूल अधिकारों की अवहेलना की जाती है। तो नागरिकों के मूल अधिकारों की अवहेलना जो है तानाशाही सरकार में की जाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखें। नेक्स्ट है, कौन से देशों में तानाशाह सरकारें थी। तो ऐसे कौन से देश है जहां पर तानाशाह सरकारें थी। तो यूरोप के इटली और जर्मनी में जो है तानाशाह सरकारें थी। नेक्स्ट है, जनता द्वारा वोट देकर चुनी हुई सरकारें कहलाती है। तो जनता द्वारा जो वोट देकर जो सरकार चुनी जाती है उसको कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। और भारत जो है हमारा वो एक लोकतांत्रिक देश है, आगे देखें। तो मित्रों, ये तो थे पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम चलते हैं पाठ के अंत में दिए महत्वपूर्ण प्रश्न और शब्दावलियों पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अपने सभी मित्रों तक शेयर करें। नेक्स्ट है शब्दावली। तो शब्दावली भी आपको मालूम होनी चाहिए, ये सीधे पूछी जा सकती हैं। तो पहला है लोकतंत्र, जनता का। तो पहला है लोकतंत्र, पहला क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र होता है जनता का राज्य अथवा वह सरकार जिसमें शासक जनता के मत से चुना जाता है। यानी कि ऐसी सरकार जिसमें जनता के द्वारा शासक चुना जाता है और वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, क्या कहलाता है? लोकतंत्र। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार। तो यह है लिंग, जाति, क्षेत्रीयता और आर्थिक स्तर के आधार पर भेदभाव किए बिना वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मत डालने का अधिकार। तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन हो सकता है। जो भी 18 वर्ष या उससे अधिक का नागरिक है, जो युवा है, वो वोट डाल करके सरकार को चुन सकता है। तो ये इसको क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क अधिकार। और 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो उम्र है वो 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई थी राजीव गांधी सरकार के द्वारा। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है लोक कल्याण। तो लोक कल्याण जनता के हित में किया जाने वाला कार्य है, आगे देखें। नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, तानाशाही या राजतंत्र। तो ऐसी जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, जिसको जनता चुनती है। तो आगे देखें, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जनता के प्रति जवाबदेही एवं उत्तरदायी सरकार है। तो जनता के प्रति जो जवाबदेह और उत्तरदायी जो सरकार है उस सरकार को क्या कहते हैं? राजतंत्रीय सरकार।
तानाशाही सरकार, लोकतांत्रिक सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी सरकार को कहेंगे हम लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखें, आगे रिक्त स्थान है, खाली स्थान, और ये क्वेश्चन बन सकते हैं 4 ऑप्शन डाल करके। तो पहला है सरकार का चुनाव खाली स्थान वर्ष की आयु पूरे कर चुके वयस्क नागरिक करते हैं। तो सरकार का चुनाव जो है वो 18 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर चुके हैं वो कर सकते हैं। तो 18 वर्ष इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जनता अपने खाली स्थान के माध्यम से सरकार में भागीदारी निभाते हैं। तो प्रतिनिधि के माध्यम से, ये याद रखें, प्रतिनिधि के माध्यम से जो है सरकार में, क्योंकि सरकार जनता जो है प्रत्यक्ष रूप में सरकार में शामिल नहीं होती, लेकिन अपने प्रतिनिधि चुन करके सरकार में शामिल हो जाती है। आगे देखें, नेक्स्ट है राजतंत्रीय सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है। तो राजतंत्रीय सरकार में जो या तो राजा या फिर रानी जो है क्या करती है, शक्ति लेती है, निर्णय लेती है। आगे देखें, नेक्स्ट है मिलान वाले क्वेश्चन। सरकार चलाने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है। तो अभी हमने पढ़ा था ऐसी जो सरकार होगी वो होती है राजतंत्रीय सरकार। नेक्स्ट है सरकार एक हित को जबरदस्ती लागू करवाए, यानी बलपूर्वक जबरदस्ती लागू करवाए, तो ऐसी सरकार को कहते हैं तानाशाही सरकार। और थर्ड है सरकार जनता द्वारा वोट देकर चुनी जाती है, तो ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो मित्रों, ये थे पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और पाठ के अंत में दिए सभी महत्वपूर्ण जो शब्दावली और प्रश्न है। तो इससे बाहर कुछ भी रीड में जाएगा नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, वीडियो पर को अपने सभी मित्रों तक शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।